हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी कम होगी, लेकिन कोई ना, एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं प्राण और एचआरएमएस क्या है, क्योंकि दोनों ही टीआरई 3 के कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिना इन दोनों के एचआरएमएस और प्राण नंबर के आपकी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि प्राण और एचआरएमएस और प्राण नंबर क्या होता है, इन दोनों के लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या ये दोनों अलग अलग है या एक ही है। फिर पहले इसमें से कौन सा बनेगा, पहले प्राण नंबर आप लोग को बनाना है या फिर एचआरएमएस बनाना है, ये हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे देखिए, प्राण क्या है। प्राण का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसका हिंदी में कहते हैं अस्थाई सेवानिवृत्त खाता संख्या। ये इसमें जो भी ये जो चीज़ है ना, प्राण नंबर, ये एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं पैसा उसके लिए हमें एनपीएस एक नंबर देता है जो 12 अंकों का होता है। यही 12 अंकों का जो नंबर होता है, इसी को हम लोग प्राण नंबर कहते हैं। प्राण नंबर कहते हैं। बिना इसके एनपीएस में पैसा नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग का जो एनपीएस है, एनपीएस हम लोग का एक ऐप भी आता है, उसको आप सभी को अपने मोबाइल में एनएचडीएल करके ऐप आता है, एनपीएस करके भी, एनपीएस एचआरएमएस करके भी ऐप आता है। उसको आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षक अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता दूँ। एनपीएस आपको एक एनपीएस में पैसा जमा होता है। जैसे हम लोग जब जॉब में आए तो हमारा ये सारी चीज़ें एचआरएमएस प्राण सब कुछ जनरेट हुआ। फिर हर मंथ हमारे सैलरी से कुछ अंश कटता है और विभाग के द्वारा भी उसमें कुछ अंक जुड़ता है, और वो जो पैसा होता है वो एनपीएस में जाके जमा होता है, जिसका हमें ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है कि इस समय आपके एनपीएस में कुल इतने अमाउंट हो गए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 1 से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अभी उनके एनपीएस में लमसम 2 लाख रुपए तक जमा हो चुके हैं, जो हमारी सैलरी से कटता है। तो एनपीएस जो होता है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक 12 अंकों का नंबर दिया जाता है, जिसे प्राण नंबर कहते हैं। बिना इस प्राण नंबर के हम लोग का ना तो सैलरी आएगा और ना ही हमारे अकाउंट से कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकता है। तो ये एनपीएस में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, इसका भी कैसे अप्लाई करना होता है। तो एनएचडीएल का एक पोर्टल होता है, पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से सबसे पहले, और एचआरएमएस क्या होता है। सबसे पहले हम एचआरएमएस की बात करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे एचआरएमएस और प्राण में आपको सबसे पहले कौन सा आवेदन करना है। तो एचआरएमएस भारत सरकार का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम अपने सैलरी के बारे में, अपने अकाउंट के बारे में, अपनी बेसिक जानकारी के बारे में वहाँ पे जान सकते हैं कि विभाग में हमने जो भी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्या विभाग को वो सही जानकारी मिली है कि नहीं, क्या हमारा नाम सही है, क्या हमारा एड्रेस सही है, क्या हमारा जो भी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्या वो सारी चीज़ें सही फिलअप है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग करते हैं। एचआरएमएस पोर्टल पे अगर आपका अभी तक किसी भी फॉर्म में कोई गलती है, तो आप वहाँ पे जाके उसमें अप्लाई करके उसको सुधरवा सकते हैं। तो इसको आपको टेंशन लेना नहीं है। इसको हिंदी में एचआरएमएस को कहते हैं मानव पूंजी प्रबंधन। इसको एचआरएमएस को कहते हैं मानव पूंजी प्रबंधन। इसको हिंदी में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें लॉगिन करना होता है जब तक प्राण नंबर जनरेट नहीं हो जाता है। देखिए, यहाँ पे ही कंफर्म कर दिया जाता है कि एचआरएमएस में हम अपनी सैलरी स्लिप भी देख सकते हैं कि हमारी सैलरी स्लिप, हम किसी भी महीने का सैलरी स्लिप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो आगे आने के समय आपको बहुत ही ज़रूरी है। और फिर सैलरी स्लिप के साथ साथ हम अपने सैलरी को भी देख सकते हैं कि हमारे जो सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, डीए कितने परसेंट हुआ, हमारा कब इंक्रीमेंट लगता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एचआरएमएस पोर्टल पर देख सकते हैं। तो एचआरएमएस पोर्टल पर हम तभी देख सकते हैं जब हमारा प्राण नंबर जनरेट हो, क्योंकि प्राण नंबर के द्वारा ही हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग अपना एचआरएमएस का पोर्टल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले प्राण नंबर जनरेट करना है। तो प्राण नंबर जनरेट करने के लिए जो कागज़ लगेंगे वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ कि प्राण नंबर जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र,
पदस्थापना पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, खुद का सिग्नेचर डाउनलोड करना होगा आपको, बैंक पासबुक या कैंसल चेक और नॉमिनी का पूरा डिटेल। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी आपको प्रान नंबर जनरेट करने के लिए। और ये प्रान नंबर आपको काफ़ी ध्यान से फिल करवाना होगा। आप खुद से इसको ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि 100 रुपये बनने लगेंगे। तो आप किसी भी अच्छे साइबर वाले के पास जाइएगा, वो आपका प्रान नंबर का एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं कह रही हूँ ऑनलाइन आपको करना है, तो क्या प्रान नंबर ऑनलाइन ही करना है या विभाग खुद से करवाएगा, या फिर ये जो भी चीज़ें हैं खुद से करना है, या फिर स्कूल के हेडमास्टर करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करवानी है। आप किसी भी, अब तो जो भी साइबर कैफ़े वाले हैं जो HRMS का या फिर प्रान नंबर जनरेट करते हैं, उनको इतना वो अभ्यस्त हो चुके हैं TRE1 TRE2 नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट करने में, कि वो खुद से ही अच्छे से कर देंगे। तो आप लोग किसी भी अच्छे साइबर कैफ़े के पास जाइएगा, वो लोग आपका प्रान नंबर जनरेट कर देंगे। तो बस यही था HRMS। और प्रान क्या होता है इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। प्रान का होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या। और HRMS होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी मानव पूंजी संसाधन। तो आई होप कि आपको दोनों में अंतर समझ में आया। बिना प्रान नंबर के HRMS पोर्टल पे आप नहीं जा सकते। तो HRMS पोर्टल क्या होता है, प्रान नंबर क्या होता है, ये एक NPS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 12 अंकों की संख्या होती है, जिसके माध्यम से सरकार हमारी सैलरी से कुछ अंश लेती है और अपना कुछ अंश मिलाकर NPS में जमा करती है, जो हमें हमारे रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जो काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में अमाउंट होता है। और इन सारी चीज़ों को इंक्रीमेंट कब होगा, हमारा नाम में, स्पेलिंग में जो भी मिस्टेक है, जो भी डिटेल्स होती है, वो सारी हम कहाँ देख सकते हैं, HRMS पोर्टल पर। HRMS कैसे ओपन होगा, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, तो लॉगिन करने के लिए हमें हमारा प्रान नंबर चाहिए। प्रान नंबर के बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो हमें 6 अंकों का एक कोड मिलता है, जिसके जो हमारा कोड होता है, यूज़र नेम होता है, उस यूज़र नेम से हम लोग अपना HRMS पे पोर्टल को ओपन करते हैं। वहाँ पे हम लोग अपना इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको कभी सैलरी स्लिप की ज़रूरत होगी, तो आप लोग किसी भी महीने की सैलरी स्लिप HRMS पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी में कितनी वृद्धि हुई, ये भी आप लोग अपना HRMS पोर्टल पे भी देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्या होता है और कैसे इसको पूरा करना होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीज़ करवाया है, तो हमें इसकी अच्छे से जानकारी है। तो आप लोगों को भी हम लोग चाहेंगे कि अच्छा ही दे, कुछ गलत न्यूज़ ना दे। तो बस वो कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, और अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। तब तक के लिए